नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्ट्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण हमारे देश में किया जा रहा है असल में वो है क्या और हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी होती है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट हो, रोड स्मार्ट हो, स्मार्ट हॉस्पिटल्स, सॉलिड वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस तरह की सर्विसेज हों। दोस्तों स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी होती है जो पूरी तरह वायरलेस सेंसर से कनेक्ट होती है और ये जो स्मार्ट सिटी होती है इसको एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन और कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं, जिसमें से एक ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। दोस्तों ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी तो वो सिटी होती है जिसमें पहले से ही बनी हुई एग्जिस्टिंग सिटी को डेवलप करके स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें हमारे देश में ये जो 100 स्मार्ट सिटी वाला मिशन चल रहा है वो शामिल है। और दोस्तों ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब है कि एक पूरी की पूरी न्यू सिटी का निर्माण करना, जिसमें धुलेरा और गिफ्ट जैसी स्मार्ट सिटीज़ शामिल हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें इन स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आज अगर कोई भी कॉरपोरेट या बिजनेसमैन किसी और देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसकी पहली पसंद चाइना होती है, ना कि भारत। इसका दोस्तों मेन रीज़न ये है कि चाइना के पास आज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। इसके साथ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो भी भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसका अनुमान दोस्तों आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर कोई कॉरपोरेट चाइना में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उनके कॉरपोरेट के सभी लीगल प्रोसेस और उनके जो लैंड प्रोवाइड करनी है वो सब कुछ 2-3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। और वहीं दोस्तों जब बात करते हैं भारत की, तो दोस्तों ये जो इस तरह के प्रोसेस और एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए भारत में 10 से 11 दिन का समय लग जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो आज चाइना की शंघाई जैसी सिटीज़ इतनी डेवलप्ड हैं उसका मेन कारण ये है कि इन सिटीज़ में जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया हैं वो अलग अलग हैं, जिससे कि दोस्तों इन सिटीज़ में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कभी ट्रैफिक जैसी समस्याएं होती ही नहीं हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटीज़ देखें तो दोस्तों इन सिटीज़ में रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया ये दोनों इकट्ठे हैं, जिससे दोस्तों होता क्या है कि इन सिटीज़ में एरिया में सड़कों पर दुकानें खुल जाती हैं, जिससे भी ट्रैफिक इकट्ठा होता है। इसका अनुमान दोस्तों आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज वर्ल्ड की वर्स्ट ट्रैफिक लिस्ट की सूची में भारत की 3 सिटीज़ टॉप 10 में आती हैं और वहीं चाइना की कोई भी सिटी इसमें शामिल नहीं है, और अगर है भी तो 40 से 50वें नंबर तक है। लेकिन दोस्तों ये स्मार्ट सिटीज़ होंगी, इनमें ऐसा नहीं होगा। उनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया बिल्कुल अलग होगा और बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए इन स्मार्ट सिटीज़ को रेलवे, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि आज जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ है इनमें से बहुत सी पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, और मुंबई जैसे महानगर में तो 50% पॉपुलेशन ही स्लम्स में रहती है। लेकिन दोस्तों इन स्मार्ट सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन स्मार्ट सिटीज़ में लो इनकम वाले लोगों के लिए पहले से ही घर रिजर्व रखे जाएंगे। दोस्तों ये स्मार्ट सिटीज़ रहने वाली हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली हैं, क्योंकि ना तो दोस्तों इन सिटीज़ में ट्रैफिक और पोल्यूशन जैसी समस्याएं होने वाली हैं और ना ही इन सिटीज़ में स्लम्स जैसी समस्याएं होंगी। दोस्तों इन स्मार्ट सिटीज़ का सक्सेसफुल होने का मुख्य कारण ये भी होगा कि ये जो स्मार्ट सिटीज़ होंगी इनमें सस्ती बिजली होने के साथ साथ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी होगी, जो कि एक बिजनेसमैन की सोच से अच्छी बात होगी। दोस्तों हम धुलेरा सिटी का उदाहरण लेकर चलते हैं। आप देखिए कि आज अगर धुलेरा सिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और अगर कोई भी कॉरपोरेट इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसकी पहली पसंद धुलेरा सिटी होती है। और दोस्तों होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आप देखिए कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए गवर्नमेंट ने 5000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी, और वो भी चीप रेट्स पर। अब दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिहार को मिलती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो केवल एक सिटी को उपलब्ध करवा दी गई है। और दोस्तों जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस को वहाँ सेटअप करता है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो। और वहीं दोस्तों जब बात करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी की, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को देखें तो एयर ट्रैवल और कार्गो मूवमेंट के लिए धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। रोड और रेलवे ट्रैवल के लिए अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे, न्यू रेलवे लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और धुलेरा मेट्रो जैसी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए प्लग एंड प्ले सिस्टम का काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों आज जो कोई भी कॉरपोरेट अगर इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करता है तो उसको जो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए 10 से 11 दिन का समय लगता है वो सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा, और सिंगल विंडो नाम का एक न्यू सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, जिसमें कि बिजनेस से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ एक ही जगह पर पूरी की जाएंगी। तो दोस्तों मेरी राय में स्मार्ट सिटीज़ का हमको ये फ़ायदा होने वाला है, और अगर आपको इन स्मार्ट सिटीज़ के फ़ायदे और नुकसान लगते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।